Hello class 11th students, this is 2nd of June 2020 और क्लास 11th फिजिक्स में पहला में डायमेंशनल एनालिसिस, दूसरे नंबर पर एरर एनालिसिस हो जाने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर एनालिसिस। तो दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर टॉपिक वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर एनालिसिस। पहले बातों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू फैक्ट, कुछ चीजों को पहले समझ लेने का जरूरत है। ठीक है बच्चों, आप लोग देखें वेक्टर के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे बचपन से, है ना। अब अच्छे से थोड़ा एनालाइज करना, 2-4 मिनट आपको थोड़ा लेक्चर टाइप का लगेगा, बट यह भी आपको सीखना पड़ेगा। वेक्टर अलजेब्रा जो होता है, वेक्टर अलजेब्रा जो है वो एक्चुअली में मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। वेक्टर अलजेब्रा किसका कॉन्सेप्ट है? मैथ्स का। लेकिन वेक्टर आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, क्लास 9th में, क्लास 10th में। तो करना यह है कि HCV का जो सेकंड चैप्टर है, HC वर्मा का जो सेकंड चैप्टर है, अब आप लोग क्लास 11th फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए ध्यान से समझ लेंगे। करना क्या है कि 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है वो है मैथ्स एंड फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट अब इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत आप लोगों को पड़ेंगे। बिना उसको पढ़े हुए, बिना उसको जाने हुए आप फिजिक्स का क्वेश्चन, चैप्टर, ग्राफ, न्यूमेरिकल को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस लिहाजे से जो चैप्टर है हमारा मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स का जो पोर्शन है जो फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना है, उसके हिसाब से पहला चैप्टर जो है वो वेक्टर एनालिसिस है। बोलोगे नहीं समझ में आया सर, तो अभी समझने का ट्राई करना। वेक्टर अलजेब्रा एक्चुअली में मैथ्स वालों को क्लास 12 में पढ़ना है, वो भी लास्ट चैप्टर है। ठीक है, बोलने का मतलब यह है कि मैथ्स सेक्शन में मैथ्स के सेक्शन में वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर। बट ये जो चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस, उसमें हम लोगों को पूरा मैथ्स वाला वेक्टर नहीं सीखना है। हम लोगों को केवल वेक्टर का ऐसा रूल सीखना है जिसका इस्तेमाल हम लोगों को फिजिक्स में पढ़े। ये नहीं कि वेक्टर एनालिसिस का क्लास करके आप मैथ्स का वेक्टर बनाने लगे, या फिर आप वीडियो देख करके एक दूसरे दोस्तों को बताया अरे वेक्टर में हम लोग सुनते हलू की है वो है सर, कुछ ना पढ़े के हलू। बात को समझने का ट्राई करो, बात को समझो। पूरा वेक्टर नहीं पढ़ना है, वेक्टर का केवल वो रूल्स जिसका इस्तेमाल हम लोगों को मैथ्स का है वेक्टर, बट वो रूल्स सिंपल रूल जिसका इस्तेमाल हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ना है, वो हम लोग वेक्टर एनालिसिस में पढ़ेंगे। इस चीज को अपने दिमाग में डालना। समरी ये है कि ये जो फिजिक्स के क्लास में वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे, इससे आप ये मत समझना कि मैथ्स का सारा वेक्टर हम लोगों को आ गया। मैथ्स का वेक्टर आपको टाइम पर पढ़ाया जाएगा, क्लास 12 का लास्ट सेक्शन, लास्ट चैप्टर है। यहां पर ये आपको मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स या फिर मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत ये चैप्टर पढ़ना है। थोड़ा सा वेक्टर का रूल जिसका इस्तेमाल हम लोग को फिजिक्स के क्लास में करना है, उतना ही यहां पर आपको पढ़ाया जाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये बात याद आ रहा होगा कि वेक्टर हमने कहां पर सुना है। सबसे पहले क्लास 9th में कहां पर सुना है वेक्टर, तो याद करो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज मैग्नीट्यूड में चेंज विथ डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज किस फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं? ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए, डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहते थे। बात फिर से समझ लो, मैथ्स में वेक्टर, फिजिक्स में वेक्टर क्यों पढ़ोगे? फिजिक्स में वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना। फोर्स क्लास 9 में पढ़ते, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क, एक्सेलरेशन, these were our वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्लियर है, वेक्टर तो मैथ्स का टॉपिक है, आपको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। मतलब इस चैप्टर में आपको वेक्टर के बारे में नहीं पढ़ाना है, यहां पर आपको वेक्टर का वो रूल जिसको फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोग अप्लाई कर सके, वो हम लोग अभी सीखेंगे धीरे धीरे करके। तो पहले डेफिनेशन लिख लेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज whose magnitude may change with change in direction, डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नीट्यूड पर प्रभाव पड़ जाए, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग
वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहते थे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे। दीज वर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। इसको नोट करके रखो। ठीक है, अब हम लोग इसको धीरे धीरे देखते हैं कि क्या करें। अब सेकेंड नंबर टॉपिक पर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, तो आज के बाद स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस इस तरह से हम लोग शो करेंगे। जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर ऐसा एरो मार्क हम लोग लगाएंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ये साइन बनाया हुआ रहे तो वो रिप्रेजेंटेशन है कि फलाना फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है। अच्छा, इतना लेक्चर सुनो तो ये भी सुनो, मैथमेटिकल टूल्स मतलब वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशंस और आपका है मैक्सिमा एंड मिनिमा और एरिया बाउंडेड रीजन्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सब अगर आपका क्लियर नहीं रहा तो फिजिक्स आप एच.सी. वर्मा सर से पढ़ ले या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन से पढ़ ले। मैथमेटिकल टूल्स क्लियर नहीं रहने पर फिजिक्स आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ठीक से सारा मैथमेटिकल टूल्स सीखना है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे फोर्स, तो ये फोर्स है, इसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगाएंगे। ये एक्सेलरेशन है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे। मोमेंटम है, वेक्टर का साइन लगाएंगे। टॉर्क है, वेक्टर का साइन लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर का साइन लगाएंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट आज के बाद जब हम लोग करेंगे तो उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ये वाला साइन लगाएंगे, एरो मार्क, जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को शो करेगा। ये शो करेगा ये एरो मार्क कि फलाना वाला फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। फिर से लेक्चर है, वेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, वेक्टर पढ़ाऊंगा मैथ में तो कुछ और पढ़ाऊंगा। अभी आपको वो जानना है तो फिजिक्स में, फिजिक्स का लेक्चर है ये। फिजिक्स में वेक्टर एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी वो पढ़ेंगे जिसका काम फिजिक्स में हो। मैथ्स वाला वेक्टर जब समय आएगा तब बताऊंगा, अभी आपको फिजिक्स वाला वेक्टर सीखना होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, थर्ड नंबर में आपको सीखना है यूनिट वेक्टर्स। थर्ड नंबर पे सीखना आपको यूनिट वेक्टर्स। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वेक्टर, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड is called a unit vector। ठीक है, अच्छा, एक वेक्टर के पास क्या क्या होता है क्लास 9 में पढ़े थे। एक वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दिया तो बचा क्या? सोच करके बताओ, है ना। एक वेक्टर है, उस वेक्टर को हमने उसी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मतलब वैल्यू के साथ डिवाइड मार दिया। एक वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड मार दिया तो जो बचा उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो आप खुद से बताओ, वेक्टर के पास था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड मार दिया तो जो बचा उस यूनिट वेक्टर का काम क्या होगा? वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड से जो आया यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर सिर्फ पूरे मैथ्स फिजिक्स मतलब पूरे
साइंस में सिर्फ डायरेक्शन शो करने के काम आता है, शो करने में। इसको हम लोग कैप से डिनोट करते हैं। जैसे एक वेक्टर है, इसके ऊपर ये कैप लगा दिया, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर था और ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, मतलब उस वेक्टर का वैल्यू, या फिर जैसे 9th में लिखते थे सिर्फ ऐसे ही लिख दिए, मतलब वो फोर्स जैसे 20 न्यूटन डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड को हम लोग शो करते हैं। ये वेक्टर है, ये साइन लगाते हैं, मॉड्यूलस का मैथ में भी पढ़ाया गया है, तो ये हो जाता है उस वेक्टर का मॉड्यूलस, मतलब मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ, वेक्टर के पास है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया, तो बचा क्या? एक यूनिट वेक्टर बचा जो कि सिर्फ उसका काम होगा डायरेक्शन शो करने का। यूनिट वेक्टर का काम हम लोग फिजिक्स में केवल डायरेक्शन शो करते समय लगाते हैं। फोर्स या कोई भी और कुछ लिखो, जैसे यूनिट वेक्टर बी, तो उसके लिए क्या करेंगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर सी, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यहां तक लिख करके रखो। अब देखो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ध्यान से देखना, अभी आपको यूनिट वेक्टर्स बताया गया। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में वेक्टर है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड मार के तो बचा क्या? सिर्फ डायरेक्शन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शन शो करना। तो 3 खास तरह का यूनिट वेक्टर पूरे आपको जिंदगी भर, जब तक आप साइंस पढ़ेंगे तब तक आपको सीखना है। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर ऐसा जो कि एक्स एक्सिस के तरफ शो करे। यूनिट वेक्टर का काम केवल सिर्फ डायरेक्शन शो करना है, तो जो एक्स एक्सिस, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो केवल एक्स एक्सिस के तरफ शो करे, केवल वाई एक्सिस के तरफ शो करे और केवल जेड एक्सिस के तरफ शो करे, ऐसा ही यूनिट वेक्टर्स का ही हमको काम है। बाकी यूनिट वेक्टर तो बस है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड डेफिनेशन है, बट फिजिक्स में, मैथ्स में हम लोगों को केवल 3 तरह का यूनिट वेक्टर का काम पड़ेगा। एक ऐसा वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस के तरफ शो करे, एक ऐसा वेक्टर जो कि वाई एक्सिस के तरफ शो करे, एक ऐसा वेक्टर जो कि जेड एक्सिस के तरफ शो करे। नाम याद कर लेना, काम पढ़ने वाला है आज के बाद। ये है आई, के ऊपर ये कैप लगा है। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। मैग्नीट्यूड इसके पास है नहीं, ये सिर्फ डायरेक्शन शो करने के काम आता है। एक्स डायरेक्शन शो करने के लिए जिस यूनिट वेक्टर का फिजिक्स में अपन इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग आई कैप कहते हैं। वैसे ही वाई डायरेक्शन को शो करने वाला जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग जे कैप कहते हैं, और जेड एक्सिस की तरफ शो करने वाला जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग के कैप कहते हैं। तो आज के बाद ये याद रखना, दिस इज आई के ऊपर कैप, दिस इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, दिस इज जे कैप, दिस इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड्स वाई एक्सिस, दिस इज के कैप, दिस इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड्स जेड एक्सिस। ठीक है, तो टॉपिक आगे कंटिन्यू हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के साथ। अब देखो, पहले अंतर समझो कि 9th 10th में जो पढ़े और अब जो वेक्टर पढ़ना है फिजिक्स में, उसमें क्या डिफरेंस है। तो 9th क्लास में आप लोग एक क्वेश्चन बनाते थे, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर फलाना ठिकाना टाइम, इस तरह से, है ना। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ रहता था 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 35 न्यूटन। अब सोचो, जो कि 9th में नहीं सोचे, कि वो जो फोर्स होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी था। वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता था और डायरेक्शन भी होता था। बट 9th 10th क्लास में जितना भी आपने न्यूमेरिकल बनाया, क्वेश्चन बनाया, ग्राफ बनाया, उसमें फोर्स बराबर 20 न्यूटन, मतलब उस फोर्स के मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल किया, 20 न्यूटन का फोर्स। ये नहीं बताया कि उसका डायरेक्शन किधर था, कैसे लग रहा था, नहीं लग रहा था, है ना, क्योंकि वो बताने लायक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं था। आपके पास 9th क्लास में ये तो आप पहचान ले रहे थे कि एक वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है, बट वेक्टर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए वो हम लोगों को क्लास 9th और 10th में नहीं मालूम था। क्लास 9th और 10th में हम लोगों को एक वेक्टर क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड वाला न्यूमेरिकल ग्राफ कॉन्सेप्ट ये सब सिखाया गया, है ना।
तो अब हम लोगों को शो करना है कि एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर अभी आपको क्वेश्चन थोड़ी देर पहले समझ में आया होगा। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का क्या काम था? डायरेक्शन शो करना। तीन तरह का यूनिट वेक्टर देखा हमने, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप यूनिट वेक्टर था जो एक्स डायरेक्शन की तरफ शो करता था। जे कैप एक यूनिट वेक्टर था जो वाई डायरेक्शन की तरफ शो करता था। के कैप एक यूनिट वेक्टर था जो जेड एक्सिस, जेड डायरेक्शन की तरफ शो करता था। तो जैसे मैंने मारा एक मुक्का, जैसे मैंने मारा ऐसे एक मुक्का, ऐसे मारा मुक्का, एक ऐसे तुमको मुक्का मार दिया, तुमको मुक्का मार दिया। मुक्का मारने का मतलब मैंने एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। इस फोर्स को थोड़ा रियलाइज करोगे, ये जो फोर्स अपन मार रहे हैं, जो फोर्स अपन मार रहे हैं, ये जो फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखोगे तो इसका एक्स एक्सिस में भी ओरिएंटेशन है, ये 3 डायमेंशन में ये फोर्स लग रहा है। ये जो घूसा मैंने तुमको मारा, ये 3 डायमेंशन में है ना। तुमको जब भी मैं घूसा मारूंगा तो 3 डायमेंशन में, मतलब वो जो फोर्स लगा 20 न्यूटन या 30 न्यूटन चाहे 40 न्यूटन का जो भी, उसमें कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के तरफ था उस फोर्स का, कुछ हिस्सा वाई डायरेक्शन के तरफ था और कुछ हिस्सा जो है वो जेड डायरेक्शन की तरफ था। 3D में कहीं पर ऐसे घूसा मारा, ऐसे घूसा मारा, ऐसे घूसा मारा। ये जो घूसा मार रहे हैं इसका कुछ एक्स एक्सिस के तरफ उस फोर्स का कुछ वैल्यू है, कुछ वाई डायरेक्शन की तरफ उस फोर्स का कुछ वैल्यू है, कुछ जेड डायरेक्शन की तरफ उस फोर्स का वैल्यू है। 3D में ऐसे घूसा तुमको मैं मार रहा हूं, ये 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन पर। तो फोर्स लो, वेलोसिटी लो, एक्सेलरेशन लो, इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को आई कैप, जे कैप और के कैप का मदद लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल आज के बाद आप फोर्स बराबर 20 न्यूटन ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन ये तो एक अलग बात। तो ऐसे जब लिखोगे फोर्स बराबर 20 न्यूटन तो उससे ये नहीं पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन कहां था। ऐसे लिखने पर केवल ये पता चलता है कि उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना था। वेक्टर को अगर ढंग से रिप्रेजेंट करना हो विथ डायरेक्शन तो आज के बाद कुछ मान लो 3 हिस्सा आई कैप, 2 हिस्सा जे कैप, 5 हिस्सा के कैप, कुछ इस तरह से आज के बाद फोर्स का वेक्टर, ऑल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये शो करता है कि उस फोर्स में 3 हिस्सा जो है वो एक्स डायरेक्शन की तरफ आ रहा था, 2 हिस्सा वाई डायरेक्शन की तरफ से आ रहा था, 5 हिस्सा जेड डायरेक्शन की तरफ से आ रहा था। ठीक है, जो फोर्स बराबर 10 और 20 और 30 बोलोगे उससे फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, मोमेंटम को अगर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 8 के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, वेलोसिटी इज 2i कैप प्लस 3j कैप, जरूरी नहीं हो के कैप होगी, डिस्प्लेसमेंट माइनस 3j कैप प्लस 8 के कैप या 10 के कैप चाहे रूट 11 के कैप। इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेशन करना है। इसका मतलब है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो तो समझ लेना कि उस वेक्टर का डायरेक्शन भी सामने वाला शो कर रहा है। मतलब उस क्वेश्चन को बनाते समय, उस ग्राफ को बनाते समय, उस न्यूमेरिकल को बनाते समय, उस अप्रोच को समझने के लिए उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी काम में आने वाला है। उसके लिए हम लोगों को आई कैप, जे कैप और के कैप का मदद लेना पड़ता है। ठीक है, कुछ इस तरह से वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसे अगर हो वेक्टर ये उसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, इसमें डायरेक्शन नहीं है, बट अगर इस तरह से हो तो उस वेक्टर का डायरेक्शन हम लोगों को शो हो जाता है। ठीक है, तो सवाल अभी कुछ लोग लिखने के बाद सोच रहे होंगे कि अब तो डायरेक्शन शो हो रहा है, अब तो मैग्नीट्यूड पता नहीं चल रहा है, जहां से चले वही पहुंच गए। 9th-10th क्लास में सीधा लिख देते थे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाता था। अभी भास्कर भैया 16 मिनट में समझाए कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो रिप्रेजेंटेशन तो सीख गए कि आई कैप, जे कैप, के कैप की मदद से करना है। बट अब प्रॉब्लम हो गया, अब सिर्फ डायरेक्शन पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड पता नहीं चल रहा है। तो यहीं पर आपको सीखना है कि अगर वेक्टर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका है, ये वेक्टर एनालिसिस है। अगर आई कैप, जे कैप, के कैप के पास हो तो अंडर रूट करोगे और ये जो आई के बगल वाला है उसका स्क्वायर, जे के बगल वाला है उसका स्क्वायर और के के बगल वाला है उसका स्क्वायर करोगे तो उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। जैसे 9, 4, 13, 25, 38 हुआ शायद, 25, 29, 9 रूट 38 न्यूटन चाहे जो हो, तो इस तरह से
मतलब अगर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो तो सामने वाला आपको दोनों बार बता सकता है। उस आई कैप जे कैप के कैप से हम लोग उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला आपको बताया गया अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, उससे उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। हाँ, 20 मिनट के लेक्चर के बाद आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि आज के बाद पूरे जो 2 साल की जर्नी में अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आपको आई जे के फॉर्म में दिख जाए तो समझ लेना उसका डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड, जैसे कुछ दिन पहले एरर एनालिसिस सिखाया गया आपको, प्लस माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो तो समझ लेना कि उस वेक्टर फिजिकल उस फिजिकल क्वांटिटी में एरर है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे। उसी तरह से आज के बाद कभी भी फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन, ग्राफ, न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट, थ्योरी बनाते समय अगर आपको लगे कि कोई वेक्टर क्वांटिटी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में है तो समझ लेना कि उस क्वेश्चन में, उस ग्राफ में, उस कॉन्सेप्ट में, उस न्यूमेरिकल में, उस मेथड में, उस वेक्टर का डायरेक्शन के साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड का भी काम है। जैसे मोमेंटम अगर इस तरह से लिखा हुआ 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 8k कैप तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? दिस इज 2b स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। सर से वेलोसिटी अगर ऐसे लिखा हुआ हो 2i कैप प्लस 3j कैप तो उसका मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखा हुआ हो तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज, मोमेंटम का जो भी यूनिट था kg मीटर पर सेकंड का शायद, अगर ऐसा यूनिट में है तो ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं। ये कितना हो गया 9 4 रूट 13 मीटर पर सेकंड। ये हो गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट 73 हुआ शायद, जो भी हो जाए मीटर्स। बोलने का मतलब ये है वेक्टर नहीं सिखाया जा रहा है, वेक्टर बहुत डिटेल्स में आपको सीखना है, वेक्टर्स बहुत डिटेल्स में सीखना है, वेक्टर्स बहुत डिटेल्स में आपको सीखना है। अभी आपको सिखाया जा रहा है कि वेक्टर को एनालाइज, मतलब दिख जाए फिजिक्स में वेक्टर तो उसको हम लोग एनालाइज कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो इंट्रोडक्शन को आप लोग ठीक से कॉपी में नोट करके रखेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखो। और जो लोग ऑनलाइन मोड पर पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है वो मेरे मोबाइल नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, ये सब भी नोट करके रखो। इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है। ठीक है, थैंक यू।